हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे टुनवल ई मोटर्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है। ये जो कंपनी है बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि ऐसी गाड़ियां जो कि ईवी के द्वारा चलती हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये जो ज़माना है ईवी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो ये कंपनी इसी सेगमेंट में काम करती है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसके आईपीओ के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में पाएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस और भी मिलते रहें। चलते अपने वीडियो की तरफ और जान लेते हैं हमें कौन से टॉपिक से बात करनी है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल क्या है, कंपनी के आईपी डिटेल क्या है, इसमें अप्लाई करें या ना करें, और अभी तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है अभी कंपनी का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसका सबसे पहले हम जीएमपी जानते हैं क्योंकि उसी से हमारा मुनाफा बनता है और उसी से हम अपने आप को समझ सकते हैं कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं इस पोर्टफोलियो में। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आईपीओ प्राइस जीएमपी है। तो यहाँ पे 10 जुलाई से चल रहा है मामला। आईपीओ प्राइस था 59 रुपीज़ और 25 रुपीज़ इसका जीएमपी था। तो 59 और 25 प्लस कर देंगे 84 होता है। तो 42.37% एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज था, जो कि कंटिन्यूस 11, 12, 13, 14 तारीख को 25 रुपये ही जीएमपी बना रहा। 25 तारीख ही लगातार 5 दिन तक जीएमपी बना रहा, 10 तारीख से 14 तारीख तक। पर जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ, 15 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ, यहाँ पे लिखा है ओपन, तो ये 25 वाला जीएमपी जो है घट के केवल 14 रह गया, यानी कि 9 रुपये घट गया। और 59 और 14 प्लस कर देंगे तो 73 रुपीज़ होता है एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, और 23.73% यहाँ पे लिस्टिंग गेन परसेंटेज था। 16 तारीख को ये 14 भी घट के 10 हो गया जीएमपी, यानी कि 4 रुपये और घट गया। और यहाँ पे हो गया एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन प्राइस जो है 69 हो गया, और लिस्टिंग गेन परसेंटेज 16.95%, यानी कि केवल 17% मान लीजिए। तो 17 तारीख आज है, तो आज के दिन छुट्टी है, थोड़ा सा मुहर्रम है, तो इसलिए आज छुट्टी है, तो आज मार्केट क्लोज है। तो अभी फिलहाल जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 69 रुपीज़ है, और 16.95% लिस्टिंग गेन परसेंटेज है। तो इसके हिसाब से हम देखा जाए तो इसमें जो जीएमपी कोई खास नहीं है। अगर जीएमपी 50 के ऊपर होता है, 70-80% होता है, तो डेफिनेटली हम इसमें पैसा लगाने के एक बार सोच सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है और इसका जो जीएमपी काफ़ी कम है, तो हम इसमें इस भाव पे इसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी और चीज़ें जान लेते हैं क्या है कंपनी के बारे में, कंपनी की डिटेल्स क्या हैं, कि कंपनी करती क्या है। जैसे कि मैंने बेसिकली बताया कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये 2018 दिसंबर में इनकॉर्पोरेट हुई। और ये कंपनी स्पेशलाइज किसमें, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, राइट। द कंपनी हैज इंट्रोड्यूस ओवर 23 डिफरेंट मॉडल्स in the local market to cater its various needs. The company has its presence in 19 states, यानी 19 states में इसकी presence है, through a network of more than 256 डीलर, यानी कि 256 डीलर हैं इसके ऊपर इसके पास। The company has a network of around 256 डीलर in India. When a dealer is appointed, the company require them to provide after sales service such as routine maintenance, battery management, diagnostics, सेफ्टी चेक एंड कंपोनेंट रिप्लेसमेंट, यानी कि ये जब सेल कर देते हैं उसके बाद भी कुछ सर्विस देते हैं। तो उस चीज़ में लिखा है कि भाई रूटीन मेंटेनेंस होता है, बैटरी मैनेजमेंट, बैटरी कैसे चल रही है, डायग्नोस्टिक है, सेफ्टी चेक क्या है, तो ये सब चीज़ें वो चेक करते थे जब सेल कर देते हैं उसके बाद भी। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन पालसाना सिकर, स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 8000 स्क्वायर मीटर, राइट। तो इसकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सिकर में है, जो कि 8000 स्क्वायर मीटर में कंपनी है। द टुनवल ई मोटर्स हैज़ ए मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल बाइक्स एज एट इट्स प्लांट इन पालसाना एंड हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ टू प्रोड्यूस 41,000 यूनिट्स, यानी 41,000 यूनिट्स ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी हैज़ 64 परमानेंट एम्प्लॉयज, यानी कि 64 एम्प्लॉयज हैं जो कि परमानेंट हैं। द कंपनी ट्रेन इट्स एम्प्लॉय रेगुलरली टू इंक्रीज ऑपरेशनल एक्सलेंस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेन कंप्लायंस स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी, राइट। तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय पे ट्रेनिंग देती रहती है ताकि उनकी
इम्प्रूवमेंट हो, ऑपरेशनल एक्सेलेंस आए और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएँ। तो ये सब बातें हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए कि भाई ये कंपनी करती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करती है, 19 स्टेट्स में इसका काम होता है, 256 डीलर हैं इसके पास, और आफ्टर सेल सर्विस भी देती है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है वो पालसाना सीकड़ में है, और ये 64 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है इसके पास और 256 डीलर है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई कि कंपनी का करती क्या है और कहाँ पे स्थित है। फाइनेंशियल फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। The Tunwal E-Motors revenue increased by 37.85% and profit after tax increased by 217.11% between the financial year 24 and 23। यानी कि रेवेन्यू के हिसाब देखा जाए तो बहुत शानदार है, 37.85% से इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 217% से इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। वहीं पे अमाउंट्स इन लाख है, 22, 23, 24 का डेटा है। एसेट्स का कॉलम देखा जाए तो 5,037 लाख से बढ़कर 7,582 लाख हो गया, जो कि बड़ी है। रेवेन्यूज की बात की जाए 7,566 से बढ़कर 10,553 लाख हो गई, यानी कि एसेट्स भी बढ़ी, रेवेन्यू भी बढ़ी। प्रॉफिट टैक्स की बात की जाए तो 233.94 लाख जो था स्टार्टिंग में वो 372 हुआ और अभी 1181.17 लाख है। यानी कि प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए 217% से इंक्रीज हुआ है। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस आई है प्रॉफिट टैक्स में। नेट प्रॉफिट की नेट वर्थ की बात की जाए तो 424 से बढ़ के 821 से बढ़ के 2053, तो काफ़ी शानदार है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 321 से बढ़ के 409, 1224 सीधा। यानी कि ओवरऑल बात की जाए इसमें एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट ऑफ टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व सरप्लस सारी चीज़ें एकदम ओके हैं, परफेक्ट है। हाँ, इसमें इन्होंने डेब्ट टू इक्विटी के रेशियो के बारे में बात बताया, यानी कि बोरोइंग्स क्या है कंपनी के बारे में 22, 23, 24 में, वो अगर कॉलम होता तो वो हमें पता चल जाता। केपीआईज के बारे में जान लेते भैया। मार्केट कैप क्या है इसका, 326 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 57.53% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 59.38%। जिस हिसाब से इसके रिजल्ट्स हैं, जिस हिसाब से इसके केपीआईज है, उस हिसाब से इनका जीएमपी काफ़ी लो है एज कंपेरेटिवली। तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 1, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 है। इसका मतलब थोड़ा सा अगर 1 से नीचे होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट ठीक है, मतलब जितना कर्जा उतनी इक्विटी। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 57.53% एंड प्रॉफिट बुक वैल्यू इज 11.92 एंड प्रॉफिट टैक्स मार्जिन इज 11.29%, राइट। तो ईपीएस की बात की 2.85 एंड 2.14, पी रेशियो 20.71 एंड 27.62। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों ये आईपीओ निकालना चाहती है, इसका ऑब्जेक्टिव हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है भाई, वर्किंग कैपिटल चाहिए कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए, रिजर्व डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए, परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए एंड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी सिंपल है और क्लियर है कि भाई पैसा चाहिए धंधा में, वर्किंग कैपिटल के लिए, सीधी सी बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव अच्छा है। और बात की जाए तो ये हमने जाना है कि भाई फाइनेंशियल्स तो काफ़ी शानदार है इस कंपनी के, और काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बोरोइंग्स भी इक्विटी के बराबर है, तो इस हिसाब से कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल हिसाब से तक अच्छी है। आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं कि भाई आईपीओ कब से कब तक रहेगा और कब तक क्लोज हो जाएगा। तो ये जो आईपीओ है बेसिकली यहाँ पे फिक्स्ड इशू प्राइस है 115.64 करोड़ का आईपीओ है बेसिकली, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एज वेल एज द ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में इन्होंने क्या किया है, 138.5 लाख शेयर्स निकाले हैं फ्रेश इशू में, जिसकी वैल्यू होती है 81.72 करोड़। वहीं पे ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो 57.5 लाख शेयर्स निकाले हैं, जिसकी वैल्यू है 33.93 करोड़, राइट। तो इन्होंने कॉम्बिनेशन निकाला है ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का। बात की जाए कंपनी के मतलब आईपीओ डेट्स क्या है, तो 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में ये आईपीओ है। आज है 13 तारीख है, 17 जुलाई, तो कल है लास्ट डेट ऑफ द आईपीओ। आप कल इसमें एंटर कर सकते हैं या नहीं भी एंटर कर सकते हैं, ये टोटल डिसीजन आपका है। तो आईपीओ की डेट यहाँ पे भी लिखी है 15 जुलाई मंडे से थर्सडे 18 जुलाई तक ही आईपीओ रहेगा ये। फेस वैल्यू इज 2 रुपीज पर शेयर एंड प्राइस इज 59 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 2000 शेयर का, क्योंकि इस एसएमई स्टॉक है और इसकी जो लिस्टिंग होगी एसएमई एंड एनएससी पे होगी, राइट। और बात की जाए कि अलॉटमेंट कब होगा, अलॉटमेंट होगा 19 जुलाई 2024। और रिफंड क्या होगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको 22 जुलाई को रिफंड मिल जाएगा और 22 जुलाई को ही
शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे जिसको मिल गया अलॉटमेंट, राइट। लिस्टिंग डेट क्या है, 23 जुलाई को लिस्ट हो जाएगा, राइट। एंड कट ऑफ टाइम फॉर द यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन, इसका मतलब है कि आपको यूपीआई से पेमेंट कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी 18 जुलाई तक, यानी कल ही आखिरी टाइम है और कल ही आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो कल आप जो भी डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो रिटेल सेगमेंट में एक बंदा जो है वो एक लॉट उठा सकता है जो कि 2000 शेयर्स का है, 1,18,000 वैल्यू है। वहीं पे मैक्सिमम भी एक ही लॉट उठा सकता है, 1,18,000 वैल्यू है। HNI कैटेगरी में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल 4000 शेयर उठा सकते हैं, यानी कि 2 लॉट उठा सकते हैं, 2,36,000 वैल्यू है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो हैं जुर्मा मरमल तुनवल, राइट, एंड अंकित कुमार माली, एंड ये सब हैं। तो इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्री इशूज इज 97.04%, और जैसे ही ये आईपीओ निकल क्लोज हो जाएगा उसके बाद 62.34% प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी। तो ये आपने कुछ बातें समझी कि आईपीओ क्लोज होने में एक दिन बाकी है, कल का टाइम है, कल आप इसमें दाव लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये टोटली डिसीजन आपका है। बात रही इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, देखिए फाइनेंशियल फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी शानदार फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। चाहे हम बात करें एसेट्स की, रेवेन्यू की, प्रॉफिट टैक्स की, नेटवर्थ की, रिजर्व सरप्लस की, केपीआईस के, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न नेटवर्थ, प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो एंड प्रॉफिट टैक्स मार्जिन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। बट फैक्ट इज दैट वन थिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव, दैट इज़ द जीएमपी। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से सबसे ज़्यादा हमें कंसर्न होता है क्योंकि उसी हिसाब से हमें भाव मिलेगा, उसी हिसाब से लिस्टिंग होगी मार्केट में उस शेयर की। तो अभी 59 का आईपीओ प्राइस है और 69 पे लिस्ट होने की संभावना है, यानी कि 17% का मुनाफा होने की संभावना है। और 17% मुनाफा काफ़ी कम मुनाफा होता है और ये फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 42% था मुनाफा, 42% घट के 23 हुआ और 23 से घट के 17 हो गया। कल पता नहीं, क्या पता और कम हो जाए। तो जीएमटी के बेसिस पे हम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, और वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी साउंड है, अच्छा काम कर रही है और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और उनका ग्रोथ भी अच्छी है। और बात की जाए इसमें ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का वो भी काफ़ी क्लियर कट है कि भाई हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, इसीलिए हमने आईपीओ निकाला है। तो ये कोई भी डिसीजन जो आपको लेना है ये टोटली आपका खुद का डिसीजन है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछें ताकि आपको अच्छी सलाह दे पाएँ वो। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जीएमपी नेगेटिव है, जीएमपी नेगेटिव इन द सेंस जीएमपी कम है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा इसमें डाउटफुल सिचुएशन में है कि हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो मैं पर्सनली इसमें पैसा नहीं लगाना चाहूँगा। बात कर लेते हैं इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस जैसे मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत कम चल रहा है, 3.18 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन स्टेटस है और रिटेल कैटेगरी में 4.95 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन टाइम है। 93,10,000 शेयर ऑफर किए कंपनी ने, जिसमें 4,60,000 की बिडिंग आई, यानी कि 271.71 करोड़ की। वहीं पर एनआईआई की बात की जाए तो 1.41 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन आया, 93,10,000 का शेयर ऑफर किए गए थे, जिसमें 1,31,12,000 के बिड आई, यानी कि 77.36 करोड़ होता है। और मार्केट में पेयर वो वन टाइम है जो कि 9,80,000 थे, 9,80,000 की बिड आई, 5,78,000 उसकी वैल्यू होती है। तो ओवरऑल बात की जाए तो 3.18 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन है, जो कि काफ़ी कम है एसएमई सेगमेंट में। तो इस हिसाब से मैं पर्सनली इस आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह नहीं दे सकता। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ग्रेट डे टू यू।